एहसन सिंह साहब, क्या मसला है, क्यों कहना पड़ा आजम खान साहब को कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? क्या वो इसी एनकाउंटर की बात कर रहे थे जो आज सरकार ने किया? इसको भी एनकाउंटर ही बोलते हैं प्रैक्टिकल भाषा में, क्योंकि पहले एक नारा लगता था, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, चारागाह की, शमशान की, कब्रिस्तान की, ग्राम पंचायत की, फलाना की, ठिकाने की, सबका उन्होंने हाथा खिंचवा दिया था आजम भाई ने। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ले ली थी सारी जमीन। एहसन सिंह जी, देखिए अमिताभ जी, निश्चित तौर पे आजम खान साहब जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ऐसा समाजवादी पार्टी के लिए भी कह चुके और कांग्रेस के लिए 4 दिन पहले भी उन्होंने बताया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मैं तो कहूंगा अमिताभ जी, गांव में एक लड़का कैसे लड़ाई को कराने जाता है, 2 बच्चों में अगर कोई लड़ाई होती है तो कहता है इसको मारना नहीं तो पूरा खानदान समाप्त हो जाएगा। अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी क्यों आजम खान साहब के पीछे पड़ी हुई है? भी आजम खान साहब पे निर्णय आता है और आपके जिम्मेदार चैनल पर TV9 का रिपोर्टर जाता है तो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट ने जो सजा सुनाया है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का बयान देख लीजिए, कांग्रेस के हमारे मित्र का बयान देख लीजिए, बहुत सारे लोग कहें धर्म पे आधारित उन पे कार्रवाई हो रही। अरे भैया, मैं एक छोटी चीज बताऊंगा, यतीम खाना बस्ती खाली कराने का केस जो कराता है वो मुस्लिम है। 27 मुकदमे अजीमनगर थाने में दर्ज होता है, वो आलियागंज के किसान दर्ज कराते हैं। जौहर विश्वविद्यालय पर 800 करोड़ रुपए खर्चते हैं और 60 करोड़ दिखाते हैं, ये IT डिपार्टमेंट कहता है। IS अंजने पर वो गलत टिप्पणी करते हैं, वहां धर्म के नाते उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बेटे के 2-2 जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, लखनऊ से, रामपुर से, इसमें भी धर्म नहीं आता है। मुझे लगता है कि लेन देन में जो TDS नहीं भरते हैं उसमें भी धर्म नहीं आता है, और सरकारी जमीन पर जो कब्जा करते हैं वो भी धर्म के नाम पर नहीं आता है। तो मैं समाजवादी पार्टी को यही कहना चाहूंगा, आप आजम खान साहब के पीछे क्यों पड़े? आजम खान साहब का नुकसान कराने पे आप क्यों लगे? आजम खान साहब, उनके प्रवक्ता, उनके प्रतिनिधि, सभी लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी हितैषी नहीं, अगर हितैषी रहती तो हमको देखने जाती, वो देखने जाती नहीं है और आजम खान साहब से मिलने जाती नहीं, जब पहले भी 24-26 महीने जेल में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हैं, वो नफरत का बीज देखिए कैसे कैसे बोए। भाई, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि सबसे ज्यादा कांग्रेस नफरत का बीज कैसे बोती है। 77 में इमरजेंसी लगा देती है, लोगों को जेलों में बंद कर देती है, कोड़े बरसाती है, मारने का काम करती है। भैया, नफरत के बीज बोकर आपने देश में एक विधवा कॉलोनी खड़ा कर दिया, सिखों की हत्या कर। आज का आप बार बार जाती हो 77 में, एहसन भाई, अरे पाप के भोगी आप हो। आप 84 पे आ गए, 84 तक आ गए, 77 कहाँ आ जाते हो एहसन भाई? ऐसा लग रहा कोड़े आपके लगे हैं पीछे। देश का दर्द बढ़ गया। अमिताभ जी, रोकिए, मैं कहूंगा अगर आप समाजवादी पार्टी से नहीं पट रही है, समाजवादी पार्टी के नेता आपको चिरकुटिया कह रहे हैं, कोई मंदबुद्धि कह रहा है, तो आप डायरेक्ट फाइट कर लीजिए ना। अब अमिताभ जी देखिए, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया अमिताभ जी, तो उन्होंने छूट नहीं दिया कि जो 9 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, 4 बार का मंत्री, वो कुछ भी करे तो उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरे की जमीन कब्जा करेगा तो वो किसान केस करेगा और उस पर कार्रवाई होगी। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को देखेंगे कि वो अंदर पेंटी पहनी है, या राजीव गांधी पे आप कहेंगे कि वो इसलिए मर गए कि उनके माता पिता के ऐसे कर्म थे, मुलायम सिंह जी को नपुंसक कहेंगे, तो ऐसी भाषाओं का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई कोर्ट में जाएगा और आपके खिलाफ सजा होगी। तो मुझे लगता है कि जैसे आजम खान साहब मान रहे हैं कि जो कुछ भी मैं किया हूं उसी का परिणाम है, उसी तरह समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बात स्वीकारना चाहिए। भाई, आजम खान साहब पे गवाही गुजरती है, लगभग 2 महीने, 4 महीने, 1 साल केस चलते हैं, बहुत सारे सबूत होते हैं, और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की एक व्यवस्था है कोर्ट, अगर कोर्ट कोई दंड देती है तो मुझे नहीं लगता है इतनी छोटी बात, इतनी ऊंची बात करनी चाहिए। अब इनकाउंटर पे आ जाइए। देखिए, इनकाउंटर अमिताभ जी, कोई भी जो इनकाउंटर होता है उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है, कोई भी इनकाउंटर।
आज तक जितने का भी उच्च अपराधी का हुआ घर पर। और इनकाउंटर होता क्या, इनकाउंटर ये होता है कि अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सबको है। अगर कोई लेकर जा रहा है, आप उसके ऊपर हमला करते हैं तो आपके ऊपर हमला करता है, उसकी जांच हो जाएगी, स्वतंत्र संस्था करती है, कोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानबाजी से अमिताभ जी बचना चाहिए, लेकिन बचेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं क्या हुआ है, इन दोनों लोगों के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया। अब जो कहा जाता है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो बहाने से कभी वो गिलास लेकर, कभी पानी लेकर, कभी सलाद लेकर वो आता है आदमी की किसी तरह से हम आपके अंगने में कैसे आए। जैसे वो मना कर चुके हैं कि भैया आप लोग और जुल्म हमारे पर मत ढाइए। समाजवादी पार्टी के लोग, अगर आपने 100 रुपए में 100 करोड़ की जमीन नहीं दी होती तो आजम खान साहब की यह हालत नहीं होती। अगर आप उनके साथ इस तरह का अन्याय नहीं किए होते, उनको इतना छूट नहीं दिए होते, तो आज आजम खान साहब की हालत नहीं होती। तो मुझे लगता है संविधान को मानना चाहिए और संविधान सम्मत बात करनी चाहिए। आजम खान साहब एक वरिष्ठ नेता है, अगर कोई गलत कार्य किए हैं तो कोर्ट उनको सजा देगी, कोर्ट उनको छोड़ने का कार्य। ठीक बात। अपराध अलग चीज है, राजनीति में वरिष्ठता अलग चीज है। राजनीति में आप वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन अपराध किया है वो कोर्ट में भैया वहां तो जाना ही पड़ेगा, उससे बाहर कोई नहीं हो सकता। नरसिंह अजय राज शर्मा जी की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे, नरसिंह राव जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, पार्टी क्या कुर्सी से हटे। आजम खान साहब के लिए कह रहा हूं, तारिक खान आपको भी सुनना चाहिए, आपकी पार्टी को, मतलब जो थोड़ी थोड़ी बात में तुनुक जाते हैं, क्या आजम खान साहब, अरे भाई साहब यहां तो सबको सजा मिलेगी, साहब क्या होता। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे। एक मुकदमा चल रहा था, राज जी को शायद याद होगा, लखूभाई पाठक नाम का एक व्यापारी था, उसने नरसिंह राव के ऊपर मुकदमा कर रखा था कि चंद्रा स्वामी के साथ एक बार वहां आए थे ये विदेश को, हमसे पैसा लिया जिस काम के लिए वो काम नहीं हुआ, ऐसा मुकदमा कर दिया था। प्रेम कुमार नाम का एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट था, राज शर्मा जी, उसकी इजलास में पेश हुए भारत के ताजे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी, कटघरे में खड़े हुए। मुंसिफ की कितनी तनख्वाह होगी, क्या स्थिति होगी। कल तक तो नरसिंह राव सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे थे, उनके वकील ने कहा इनको चेयर दे दी जाए, इनके घुटनों में समस्या है। उनने कहा चेयर नहीं मिल सकती, स्टूल दे दो। क्या? तो जब नरसिंह राव अदालत के सामने जा सकते हैं प्रधानमंत्री रह के, इंदिरा गांधी को जेल हो सकती है, तो आजम खान को क्यों नहीं हो सकती भाई? गजब बात है भाई, ये कौन सी बात हो गई? बोले आजम साहब को, अरे साहब में इतना जोर क्यों लगा रहे हो भाई? अच्छे अच्छे जेल गए। लालू यादव छोटे नेता हैं, चारा घोटाला में गए तो गए ना, वो छोटे नेता के, आजम खान से तो छोटे नहीं, आजम खान से तो बड़ा ही है। आजम खान तो अभी मुख्यमंत्री रहे नहीं कभी, उनके तो घर में 15 साल 17 साल मुख्यमंत्रीशिप रही। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि आजम साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ए के मिश्रा जी, मैं एक सवाल ये खड़ा करना चाहता हूं कि आजम साहब को जब पहले जेल गए थे तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली क्या? तो कहा गया सत्य की जीत हुई, न्यायपालिका जिंदाबाद क्या? और मौजूदा सीजीआई को भी धन्यवाद दिया गया, चंद्रचूड़ साहब को भी क्या? अब भी जो सजा हो रही है वो भाजपा के दफ्तर से तो लिख के आने नहीं, अब भी अदालत से हो रही है। तो प्रतिक्रिया में अंतर देख रहा हूं मैं, क्यों? देखिए, प्रतिक्रिया में अंतर ये बड़ा स्वाभाविक होता है। कौन आदमी एक ही घटना को विभिन्न कालखंड में अलग अलग तरीके से देखता है और प्रस्तुत करता है, मतलब अपने स्वार्थ के हिसाब से वो देखता है, ये क्लियर है। उस वक्त जब ये जेल से छूट गए तब वो न्याय की जीत थी, वो सत्य की जीत थी। आज वही सत्य के मंदिर, न्याय के मंदिर न्यायालय से इनको मिली है, तो ये अब इसको अन्याय सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो ये दोगलेपन की हद होती है और ये बताता है कि आप कितने संकुचित अवस्था में पहुंच चुके हैं, मानसिक संकीर्णता का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आजम खान जैसे कद्दावर नेता एक सिपाही के सामने भीख मांग रहे हैं कि भाई हमारा इनकाउंटर हो जाएगा, डरे हुए हैं। शायद उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो वापस आएंगे और पाई पाई का हिसाब होगा। अरे यही वक्तव्य
अब ये जो आपके दूसरे एमपी हैं मुख्तार अंसारी के लड़के ने दिया था कि किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, 6 महीने पहले हिसाब होगा, हमने अखिलेश भैया को बोल दिया है। साहब आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप नए नए प्रवक्ता बने हो, ये प्रवक्ता लोग पार्टी की टुटिया डुबोने के लिए पड़े हुए हैं। मुझे तो हैरत होती है, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई, आपके चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि पाई पाई का हिसाब होगा। ये राजनीति के गुण होते हैं। और ऐसे ही लोग बोलते हैं कि जी वो सत्य की जीत है, तो अब तो जी हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जब आदमी एक ही घटना को 2 डिफरेंट तरीके से देखता है तो वहां उसका स्वार्थ होता है, उसका जो है गिरा हुआ व्यवहार जो होता है, उसकी पराकाष्ठा ठीक है मिश्रा जी, ठीक। तारिक खान, मेरा प्रश्न ये कि अगर आजम खान को जमानत मिली, अब्दुल्ला को जमानत मिली, तंजीम फातिमा मिसेस आजम खान साहब जमानत पर आई, तो कहा गया सत्यमेव जयते। चंद्रचूड़ साहब को भी धन्यवाद दिया गया ऑफिशियली ट्विटर पर, कहा गया न्यायपालिका की जय हो। तो अगर वो जमानत पर आए उसका क्रेडिट न्यायपालिका को, ठीक, और फिर दोबारा अंदर चले जाए तो उसका अपयश भाजपा को। नहीं, अदालत ने कहा इनको जेल भेजो, ऐसा तो नहीं कि कोई अपने मन से किसी को जेल भेज देगा। जेल तो अदालतें भेजती है, सरकारें थाने तक ले जा सकती है किसी को भी। कोई माई की लाल सरकार थाने से आगे नहीं ले जा सकती जब तक मजिस्ट्रेट की मोहर नहीं लगेगी। तारिक खान, नहीं मानता हूं इस बात को, सही है आपकी बात जी, सही है आपकी बात। ये जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, ये कोर्ट ने आदेशित किया था कैबिनेट को ये फैसला लेने के लिए, कैबिनेट ने अपने मन से लिया था। इसके लिए भी कहा था कोर्ट ने कि ये फैसला ले लो, कैबिनेट को अधिकार है फैसला लेने का भाई। हाँ तो लेना, इसमें तो कोर्ट इसमें आप सवाल कैसे उठा सकते हो? जब मुलायम सिंह ने इनको जमीन दी थी, एक मिनट बाबू ना, एक मिनट, आपको आपकी गलतफहमी दूर हो। जब मुलायम सिंह ने इनको जमीन दी थी तो भी कैबिनेट के जरिए दी थी ना, तो कैबिनेट ने वापस ले ली। अधिकार है जी, उनका अधिकार है जी, उनका अधिकार है, ठीक, उनका अधिकार है। इसका मतलब ये है, 3 बातें साबित करती हैं कि जब वहां का अधिकारी इलेक्शन ऑफिसर कहता है कि डीएम ने मेरे ऊपर दबाव बनाया था कि आजम खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो हेट स्पीच का, सरकार का रिकॉर्ड, सक्सेना सारे मुकदमों के पीछे है बीजेपी क्या है, और यह निर्णय कैबिनेट ने लिया और कैबिनेट बीजेपी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, निर्णय तो ये भी ले सकते हैं कि मेरा घर भी जब्त कर ले कल सवेरे, निर्णय लेने का सारा अधिकार है। और मेरे जो चचा बैठे हुए हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में किसी और की जबान नहीं, मरहूम राहत इंदौरी साहब ने कहा। इसलिए हाथ जोड़ के कहते हैं कि ऐसे वक्तव्य ना कहें कि मैं कुछ कड़वा बोल दूं तो उनको अजीब सा लग जाए, उम्र ज्यादा है। यही बात अगर भाजपा के प्रवक्ता ने कही होती तो ऐसा जवाब दे देता कि जबान पे लगा रह जाता। इसलिए कृपया करके इस तरीके के व्यंग और राय मेरे लिए न बनाए कि नए नए आए हैं। कौन नया आया है अपने बारे में बताऊंगा तो कान सूख जाएंगे कि कौन नया है कौन पुराना है। खैर, अब मुद्दे पे लौटता हूं। इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे निर्णय, मैंने कोर्ट में कोई सवाल नहीं है, कोर्ट निर्णय दे और सख्त निर्णय दे, कोई सवाल नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है, हायर कोर्ट में जाएंगे हम, हायर कोर्ट में जाएंगे, हायर कोर्ट में जाएंगे। और ये हमेशा कहते रहेंगे कि समय एक सा नहीं रहता है, बदलता है। ठीक, इसलिए सबको ठीक, सबको अपनी पीठ की तरफ देखते रहना चाहिए, ठीक, कि मेरी पीठ कहाँ है, घूम घूम के पीठ की तरफ देखते रहिए, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, बदलेगा। इसको अगर किसी को चेतावनी लगती हो या किसी से कहीं से कंपेयर करना हो, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक, लेकिन समाज और सृष्टि हमें चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि समय बदलता रहता है, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक।